भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। घोटालेबाज भूपेश कांग्रेस सरकार के कारण छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब रहा। अनुराग सिंह देव। तमनार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में भाजपा ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। परिवर्तन यात्रा 16 सितंबर से जसपुर से आरंभ होकर कोरबा, धर्मजयगढ़, घरगोड़ा होते हुए विधानसभा ललूंगा के तमनार में 22 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, ननकीराम कंवर, संयोजक प्रभारी मोतीलाल साहू, नवीन मार्कंडे, अनुराग सिंह देव, पूर्व मंत्री सत्येंद्र राठिया सहित छत्तीसगढ़ के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। ललूंगा विधानसभा क्षेत्र के तमनार में प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 सितंबर को अनुराग सिंह देव ने कहा कि घोटालेबाज भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के कारण ही छत्तीसगढ़ कर्ज में डूबता जा रहा है। यहाँ पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय घोटाला पाताल आकाश भूमि, कोयला, रेत, शराब, चावल, गोबर पीएससी में किया जा रहा है। घोटाला में अधिकारियों को जेल हो चुकी है। घोटालेबाज मंत्री भी जेल जाएंगे। परिवर्तन यात्रा में बरसात में भी हजारों लोगों द्वारा शामिल होकर भव्य स्वागत परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन यात्रा 2023 में किया गया था। भाजपा सरकार बनी थी, फिर 20 साल बाद 2023 में परिवर्तन यात्रा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में चहुमुखी विकास हुआ। वहीं भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के 5 साल वादा खिलाफी के साथ भ्रष्टाचार घोटाला को जनता ठान चुकी है। कांग्रेस घोटाले की सरकार को उखाड़ फेंक कर भाजपा की सरकार बनाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय पत्रकारों व भाजपा के अनुराग सिंह देव, मोतीलाल साहू, पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर, पूर्व मंत्री सत्येंद्र राठिया एवं जिला भाजपा महामंत्री सतीश चंद्र बेहरा, अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। पार्टी का परिवर्तन यात्रा, ये 2 यात्राएं इस समय छत्तीसगढ़ में भ्रमण में है। पहली यात्रा दंतेवाड़ा से आरंभ हुई। पहली यात्रा दंतेवाड़ा से आरंभ हुई है और वहाँ माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेके वो यात्रा लगभग 50 विधानसभाओं का भ्रमण करेगी। और दूसरी यात्रा 15 तारीख को जशपुर से आरंभ हुई। जशपुर में माता खुड़िया रानी, ये हमारे आदिवासी कोरवा समाज की देवी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर ये यात्रा वहाँ से आरंभ हुई और हमारी ये यात्रा लगभग 40 विधानसभा को कवर करेगी। और मुख्य रूप से पिछले 7 दिनों में इस यात्रा को सरगुजा संभाग में और अब बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले, रायगढ़ जिले में अच्छी खासी सफलता प्राप्त हो रही है। जगह जगह पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं सभाओं में। स्वागत के लिए बीच बीच में गांव के लोग ही अपने स्तर पर वहां स्वागत कर रहे हैं। नौजवान युवा बाइक रैली निकालकर स्वागत कर रहे हैं। एक अभूतपूर्व समर्थन इस यात्रा को दिखाई पड़ रहा है और मैं कहूं कि इस परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन की आग जनता में प्रज्वलित है और वो आग इतनी तेजी से धधक रही है कि लोगों को लग रहा है कब नवंबर आ जाए और कब हम वोट डालकर इस सरकार को सत्ता से बाहर कर दें। परिवर्तन की अग्नि की जो धधक है वो इतनी ज्यादा है कि इस बारिश में भी वो रुक नहीं रही है। बारिश हो रही है लेकिन लोग उसके बाद भी निकल कर आ रहे हैं। कोरबा में तो ऐसा हुआ कि लोग कुर्सियां अपने सिर पे रखे थे और सभा स्थल पर खड़े थे। उसकी एक फोटो आई है, मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया है। और जगह जगह भीगते हुए, ये बताता है कि उनका जज्बात इस यात्रा से जुड़ा हुआ है। और हम सबको पता है कि पहले भी 2003 में हम लोगों ने, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, अजीत जोगी की सरकार थी, यहाँ पर एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी। उस समय कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, अलग अलग जैसे 3-4 यात्राएं निकली थी और उस यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अजीत जोगी सत्ता से वापस गए थे कांग्रेस में और वो सरकार 15 साल तक रही और 15 साल तक हमको परिवर्तन यात्रा निकालने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।
लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो सरकार 5 साल की है, इसका कर्जा का रेशियो जरूर देखना चाहिए कि इसने छत्तीसगढ़ में 5 साल में कितना कर्ज लिया। वो लगभग अब 75,000 करोड़ रुपया के आसपास पहुंच रहा है। और यदि यही रेशियो रहा कर्जा का जो 5 साल में इन्होंने लिया है अलग अलग सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये इनको ब्याज की राशि इस कर्ज की चुकानी पड़ेगी। तो यदि ब्याज ही 10,000 करोड़ देंगे तो छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी क्या दशा होगी। अधोसंरचना से लेकर पंचायतों में जो विकास का काम है और भी जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, हेल्थ स्कीम है, ये सभी किस तरीके से प्रभावित होंगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। और एक ही कारण सिर्फ कर्ज नहीं है, कर्ज जो है वो यूटिलाइज होता तो एक बात था, उपयोगिता होती तो एक बात थी, लेकिन यहाँ पर उस कर्ज के राशि का भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर हो रहा है। अब भ्रष्टाचार की सीमाएं तो अब खुद ईडी छापे मार रही है, और छापे सिर्फ मारती तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं पॉलिटिकल छापा है, राजनीतिक छापा है। लेकिन आप देखेंगे कि ईडी ने जब भी चार्जशीट प्रस्तुत की है, जितने अधिकारियों को जेल भेजा है आईएएस को, आपके यहाँ रायगढ़ में ही एक अधिकारी थी कलेक्टर स्तर पर, जिनको भी जेल भेजा गया है वो आज तक जेल से बाहर नहीं आए। ये बताता है कि उनके खिलाफ कितने तथ्य हैं। ये पॉलिटिकल होता तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, ये तथ्य है, न्याय संगत है, इसमें आधार है, इसलिए इनको कोर्ट से बेल नहीं मिली। 6-6 महीने हो गए सबको, बड़े बड़े अधिकारी जेल में, मुख्यमंत्री के सचिव स्तर के लोग, उनके राजनीतिक सलाहकार स्तर के लोग। और ये घोटाला जो है वो सिर्फ एक सेक्टर का नहीं है, ये त्रिस्तरीय घोटाला है। पहला घोटाला तो पाताल के अंदर कर रहे हैं, पाताल के अंदर मतलब कोयला का घोटाला करते हैं, कोयला में कमीशन ले रहे हैं, उसमें बांधे हुए राशि। दूसरा घोटाला ये सैंड घोटाला कर रहे हैं, बालू रेती जहाँ है उसको अधिक से अधिक दाम में करना और बाकी छोटे ट्रैक्टर्स को दबा देना, और एक माफिया शिप चलाना इसमें। दूसरा घोटाला ये कर रहे हैं जमीन के ऊपर, जमीन घोटाला। आप देखिए कितने सारे पट्टे बन गए, और पट्टों को कांग्रेस के नेताओं ने अपने नाम में ट्रांसफर करा लिया। कई मुकदमे दर्ज हुए उसमें अभी छोटे छोटे। और आप देखेंगे कि हजारों एकड़, लाखों एकड़, मैं तो बोलूँगा 1000 एकड़ तो एक आध जिले में कहीं होगा, लाखों एकड़ जमीन का बंदर बाट इस 5 वर्ष में हुआ। शराब घोटाला आप देख लीजिए, चावल जो आया हुआ था 5 किलो एक्स्ट्रा कोविड में गरीबों के लिए, उसको उसका घोटाला कर दिया। तो अनेकों इस प्रकार के आप जमीनी घोटाले देखेंगे। और उससे भी बड़ा अभी पीएससी का एक घोटाला, जिसको अभी ननकी राम कंवर जी हमारे साथ आए हुए इस यात्रा में, उन्होंने भी हाई कोर्ट में उसमें लगाया, और हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई की कि भैया ये जो पीएससी के चेयरमैन, इनके 8 रिश्तेदारों का कैसे सिलेक्शन हो गया, और विसंगतियां, जो प्रश्नों में विसंगतियां, उत्तर में विसंगतियां, ये सारे तथ्य उसमें सामने आए। हाई कोर्ट ने सख्ती से उस पर संज्ञान लिया, ये जमीन पर। और तीसरा, आकाश के ऊपर भी ये सरकार घोटाला कर रही है, सैटेलाइट, वो घोटाला महादेव ऐप के रूप में सामने आया है। महादेव ऐप जिसमें ऑनलाइन गेमिंग होती है, 3 पत्ती क्रिकेट और अन्य, उसमें हम लोग देखते हैं कि गांव-गांव में लोग उसको आजकल 3 पत्ती खेलते रहते हैं, और उसमें पैसा भी दिया जाता है और जोखिम के अधीन बताया जाता है, उसको यहाँ से संचालित किया जा रहा है महादेव ऐप। और वो महादेव ऐप से उसमें सब्सक्राइबर उसके लाखों के संख्या में, मतलब लाखों लोग लूटे जा रहे हैं इसके माध्यम से। और वो उसके तार जो है वो ऑपरेट हो रहा था दुबई से, वो मुस्लिम कंट्री है। और इस महादेव ऐप का जब एनआईए जांच कर रही है, अब जो जांच हो रही है इसकी, उसमें ये तथ्य पाया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग भी इसमें पार्टनर के रूप में इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार का ये
घोटाले का बाजार है। ये सरकार राजनीतिक रूप से कुछ भी कह ले, लेकिन कानूनी रूप से ये सरकार भ्रष्ट है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। और आज नहीं तो कल इस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल के सलाखों के पीछे होंगे, ये बात तय है। क्योंकि आज बच गए, और चारा घोटाला हुआ था, लंबे समय तक हुआ, लेकिन बाद में लालू यादव को कन्विक्शन हुआ उसमें। लालू यादव आज जेल में, लंबा अंतराल लगा लेकिन हुआ उसमें कन्विक्शन। तो चारा घोटाला तो हम लोग सुने थे, ये गोबर खाने का परंपरा पहली बार हम लोग सुना कि छत्तीसगढ़ में गोबर भी हड़प लिए। ये गोबर घोटाला और ऐसे घोटाले जो चल रहे हैं, गोठान घोटाला, इन सब का एक सूत्र है। और व्यापक रूप से जो सरकार के खजाने में पैसा जाना चाहिए, जनता का लाभ का पैसा जाना चाहिए, वो खजाने में नहीं जाकर बल्कि 10 जनपद और कांग्रेस के नेताओं के जेब में जा रहा है। उससे स्वाभाविक रूप से जब खजाने में पैसा नहीं जाता है तो वेलफेयर की स्कीम्स रुक जाती हैं, बीमार और बीमार हो जाता है, अस्पताल की हालत खराब हो जाती है, गरीब और गरीब हो जाता है। छत्तीसगढ़ के भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा बाद में। जैसे अब आप देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है, आटा के लिए लोग वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ धीरे धीरे विकसित हो जाती है। आप बिजली फ्री का दे सकते होंगे, लेकिन बिजली तो जनरेट करना है, उसका पैसा भी लगता है। तो बिजली का भी उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भविष्य में राज्य को बिजली कैसे मिलती रहेगी, निर्बाध कैसे मिलेगी, ये भी आपकी जवाबदारी। किसी भी सरकार की जवाबदारी उस राज्य के भविष्य को लेकर होती है, वर्तमान को लेकर होती है। तो वर्तमान यदि लूटपाट है तो भविष्य अंधकार में होना स्वाभाविक है। ये पूरा सिनेरियो इस समय पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट्स भी डिक्लेयर की है। हमने चुनावी मुहिम में कांग्रेस से लीड ले ली है सभी पक्षों में। जगह जगह पर विधानसभा पे कार्यालय खोल दिए गए हैं। हमने परिवर्तन यात्रा समापन की तरफ है हमारा जन घोषणा पत्र, जो घोषणा पत्र है हमारा, उस पर काम चल रहा है। हम लोगों से सुझाव ले रहे हैं। टिकट भी 21 सीटें हमने घोषित कर दी, महीने भर से ज़्यादा हो गई। 17 तारीख को हुई थी और आज महीने भर हो गया। अब दूसरी सूची भी हमारे आने वाली है, लेकिन कांग्रेस का जो झगड़ा है उसमें उनकी सूची बाहर नहीं आ पा रही है। तो राजनीतिक परिस्थिति में भी अब देखेंगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब बैकफुट में दिखाई दे रही है। उनके अंतर्द्वंद से वो जूझ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन निश्चित रूप से जनता का मिलेगा। और 15 साल और इस 5 साल को लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे आपस में। और मुझे लगता है कि 2023 में इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से और जनता में जो संदेश प्रवाहित हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनेगी। और छत्तीसगढ़ को जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस इरादे से बनाया था, इस राज्य को अस्तित्व में लाया था कि ये जो पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, बदहाल राज्य है, लेकिन ये समृद्ध राज्य है क्योंकि इसके जमीन के अंदर खनिज संपदा है। तो ये राज्य, इसके लोग भी अमीर होना चाहिए। ये जो भावना थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उस भावना को भारतीय जनता पार्टी साकार करेगी और छत्तीसगढ़ को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्प लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई प्रश्न करता हूँ?